नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला, सच्चाई के आधार पर नो कंप्रोमाइज। आज पूरे भारत में बच्चा बड़े से लेके छोटे तक, छोटे से लेके बड़े तक शाम को 6 बजे के आसपास चंद्रयान की लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार करेंगे। कोई मंदिर में हवन करता है, कोई पूरे दिन खाना नहीं खाएगा, कोई व्रत करता है, कोई दान करता है, कोई क्या करता है। हिंदुस्तान की परंपरा है, मंदिरों में घंटे बजते हैं, हवन होता है, सब कुछ हो रहा है कि चंद्रमा पर चंद्रयान उतरेगा। पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह ये माहौल है, छुट्टी जैसा माहौल है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब मणिपुर में निवस्त्र लड़कियों को रेप करके घुमाया जाता था, तब पूरा हिंदुस्तान तमाशा देखता था। ना किसी ने मंदिर की घंटियां बजाई, ना किसी ने दुआ करी। यह है हमारे भारत के देश की जनता की मानसिकता। और नेता तो हमारे हैं ही अय्याश और दोगले। पूरा देश, हमारा भारत, इन नेताओं ने मानसिक संतुलन को खत्म कर दिया है। देश की जनता सुन्न हो चुकी है, बिना पिए सुन्न हो चुकी है। नेता हमारा मदोस पड़ा है, गुमराह करता रहता है, और पेपर के जो है कुछ लोग, वो उन्हीं के हिसाब से खबरें छापते रहते हैं। यानी पूरा देश का जो तंत्र है वो सच्चाई के आधार पर नहीं चलता है। गुमराह करते रहो, पब्लिक को उलझाते रहो, पब्लिक अपने दिमाग का इस्तेमाल ना कर सके, वो भारत की राजनीति हो चुकी है। आदमी इतना परेशान हो चुका है, इतना आक्रोशित हो चुका है कि वो कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट में अगर कोई मैटर होता है तो जिंदगी भर के लिए उसको थैले भर भर के तारीखें मिलती है, सिर्फ तारीखें। न्याय तो उनका होता है जिनके पास हराम का पैसा होता है। क्या करें, हम भी भौंकते रहेंगे, और एक दिन हमारा भी 100वां काल पूरा हो जाएगा, हम भी निमट जाएंगे। लेकिन भारत की जनता कभी नहीं सुधरेगी, एक साथ नहीं आएगी, करप्शन के खिलाफ कभी मुंह नहीं खोलेगी, क्योंकि ये भारत है। आदत पड़ चुकी है। 900 साल भारत गुलाम रहा, 700 साल अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, फिर 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। आदत पड़ चुकी है गुलामी की, इसलिए मुंह नहीं खुलेगा इनका, बस सहन करते जाएंगे। आपको हर नेता के पास सिर्फ वादे मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी पूरी हो गई नौकरी करते करते, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे बैंक के अंदर, आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, घर में ढंग से रह नहीं सकते, आपके जीवन के अंदर 500 तरीके की बीमारियां पैदा हो जाएंगी ऑटोमेटिक, क्योंकि हॉस्पिटल इन नेताओं के हैं, सब नेताओं के हॉस्पिटल हैं। उनका पूरा सर्च जारी है कि किसी भी इंसान को स्वस्थ मत रहने दो, हर बीमारी में उसको उलझा रहने दो, हॉस्पिटल भरा रहना चाहिए। यह हमारे देश के नेताओं का षड्यंत्र है कि हॉस्पिटल भरे रहने चाहिए, क्योंकि भारत अगर स्वस्थ हुआ तो नेताओं की नेतागिरी और गुंडागिरी, अय्याशी, वो खत्म हो जाएगी। जनता को इतना मजबूर कर दो कि वो देश के बारे में, नेता के बारे में कुछ भी ना सोच पाए, सिर्फ अपने घर में और अपने शरीर में उलझी हुई रहे। ये है राजनीति और एक कड़वा सच। हमारे राजनेता देश के बुज़दिल तो है ही, एक नंबर के कायर भी हैं। सेना बॉर्डर पे है, हमारा भारत सुरक्षित है। आप शुक्रगुजार करो सेना का कि भारतीय सेना बॉर्डर पर है, अपने माँ बाप को छोड़कर सीने पर गोलियां खाती है, और हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन हमारे देश की कानून व्यवस्था एकदम चौपट है। इसका सीधा जिम्मेदारी हमारे देश के नेताओं के ऊपर आती है कि हमारे देश का नेता जब सत्ता पर आता है तो तिरंगे की सबसे पहले सौगंध खाता है भरी जनता के बीच में, और कायदा कानून को अपने हाथ में रखकर देश को बेचने का काम करता है, जनता को नंगा करने का काम करता है, जनता को रोटी से मोहताज करता है। हकीकत तो ये है, कानून अंधा है। ये बात आम जनता को समझ लेना चाहिए कि कानून आपके लिए नहीं है, आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि देश के अंदर
हर जनता के बच्चे बच्चे के अंदर आक्रोश पैदा हो चुका है। कोर्ट में जाओ तारीखें मिलेगी, डॉक्टर के पास जाओ लंबे लंबे बिल मिलेंगे। हर जगह बेईमानी का एजेंडा, हर जगह बदमाशी और गुंडागिर्दी का एक षड्यंत्र चालू है। फुटपाथ पर हर जगह कब्जे, ट्रेनों के माध्यम से देखिए, वीटी जाइए, चर्चगेट जाइए, उसके नीचे जाइए आप, हर जगह कब्जे, अवैध कब्जे, ड्रग्स के धंधे, गुंडागिर्दी। नशेड़ी बना दिया है भारत को इन नेताओं ने। क्योंकि अगर भारत का कोई भी व्यक्ति समझदार हुआ, वो नेताओं के ऊपर आवाज उठा सकता है, जिससे नेताओं की अय्याशी के अंदर खलबली मच सकती है। देश को बर्बाद कर दिया नेताओं ने। नेताओं के पुलिस वाले छाते पकड़ते हैं, नेता के आगे पीछे पुलिस घूमती है, नेता के जूते खोलती है पुलिस। क्या तमाशा है ये? पुलिस जनता के लिए है, ना कि इन नेताओं के लिए है। ये नेताओं ने हमारे भारत को बर्बाद कर दिया। पहले के राजा थे समझदार, उनको हर शिक्षा में ज्ञान दिया जाता था और वो ज्ञान लेते थे। आज का हमारा नेता एक ही ज्ञानी है, उसको एक ही काम आता है, देश की जनता को नंगा करो और देश को लूटो। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आता है। लेकिन कानून अंधा है, इनके ऊपर कोई बात कर नहीं सकता, कोई चर्चा कर नहीं सकता। अगर आप बोलोगे तो आपको फंसा दिया जाएगा, उलझा दिया जाएगा, आपके घर बार सब बिक जाएंगे और कोई भी भारत की जनता बचाने नहीं आएगी। देशभक्त को कोई भी भारत की जनता बचाने नहीं आएगी। इसलिए आपको अपनी लड़ाई, मेरी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। माहौल बहुत खराब है और पेपर में जो खबरें छपती हैं वो नेताओं के षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा नतीजा है। हर जगह माल चाहिए, पैसा, पैसे से ज़्यादातर संस्थाएं, डिपार्टमेंट बिका हुआ है। ये सच्चा है बात, जो भी मैं कुछ कहता हूँ 100% सच। बोलने वाले को मरवाते हैं क्योंकि हमारे देश के नेता मुगल और अंग्रेजों के मिले हुए जोड़ गठजोड़ के लोग हैं। इनके खून में हिंदुस्तानी रग है ही नहीं। हिंदुस्तान में तो महाराणा प्रताप थे जो 100 पर भारी थे। हिंदुस्तान में तो पृथ्वीराज चौहान थे जो 1,000 पर भारी थे। हिंदुस्तान तो वो मिट्टी है जहाँ महाराणा शिवाई ने पैदा होकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, वो हिंदुस्तान है। लेकिन आज का हिंदुस्तान, आज के नेता, बड़ा शर्म आता है बोलने पर, बहुत शर्म आता है। ये सच बोलने वाले को पीछे लगा देते हैं पुलिस को, उसको फंसा दो, लड़की के केस में डलवा दो। क्योंकि उन्हें मालूम है अगर हमारी अय्याशी के बारे में जनता को मालूम हुआ, यह आदमी ने पोल खोला, तो हम तो नंगे हो जाएंगे। यह अय्याश है हमारे देश के नेता, शाम को पड़े रहते हैं, इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। अगर डीएनए टेस्ट के अंदर, मैं गारंटी देता हूं, मुझे फांसी पे लगा देना, इनके डीएनए टेस्ट के अंदर सब कुछ मिलेगा। इतनी दारू की बोतलें मिलेंगी, एक ट्रक भर के, इनके खून के अंदर गंदगी मिलेगी, क्या क्या नहीं मिलेगा इनके खून के अंदर। 100% सच बोलता हूं मैं आपको, नहीं तो मेरे गले में फांसी लगा दो। मैं देश के लिए लड़ता हूं, लेकिन देश की जनता कानों में रुई लगाकर, क्योंकि अभी तक इनके ऊपर आई नहीं है। याद रखो, मणिपुर की बहन बेटियां भी अपनी थी, सरकार सोती रही, बड़े बड़े नेता सोते रहे और वो मासूम लड़कियां रोती रहीं। 200 की भीड़ में लड़कियों को घुमाया गया, उनका कत्ल कर दिया गया। इन नेताओं को शर्म नहीं आई, फिर बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। भारत को तालिबान बना दिया इन लोगों ने। ये नेता हिंदू बोलता है, कोई कहता है हम ये हैं, हम वो हैं। नाश कर दिया हमारे भारत के इतिहास का। दोस्तों, अभी वक्त है, जाग जाओ। आने वाली पीढ़ी आपको दोष देगी कि मेरे बाप ने आवाज नहीं उठाई, इसलिए भारत फिर से गुलाम हुआ। बहुत कत्लेआम हुआ है हमारे देश के अंदर, हमारे और आपके पुरखों ने। इन नेताओं का कोई रोल नहीं है, इनको आज़ादी मिल गई, हराम की खाने को मिल गई। इस देश के लिए हमारे पुरखों ने, दोस्तों आपके पुरखों ने अपनी जान गंवाई, बच्चों को कटवा दिया, घर के घर उजड़ गए। आप सोचो, बड़ी मुश्किल में ये आज़ादी मिली है। दोस्तों, आप याद रखो, आज़ादी की कुर्बानी को मत भूलो और इन नेताओं की जुमलेबाजी पर, वादेबाजी पर ना हो। आप सवाल करो कि आपने क्या किया। चंद्रयान पर जहाज भेज दिया, रोडों के गड्ढे नहीं भरे गए। वो चंद्रयान पर फोटो खींचेगा गड्ढों की, यहाँ के गड्ढे नहीं भरे गए। हॉस्पिटलों में चूहे कूद रहे हैं, होटलों में चूहे कूदाई मार रहे हैं, बीमारी फैल रही है, उसका कोई इलाज नहीं। एजुकेशन के नाम पर लूटा जाता है, कोर्ट में तारीख के नाम पर बैग 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 बैग। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जिनके पास पैसा है, हर कानून उसकी जेब में है। गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, क्योंकि ये मेरे पीछे भी लग चुके हैं।
नेता हमारे पीछे भी लग चुके हैं और हमारी कायर एजेंसियां वो ये नहीं सोचेंगी कि ये आदमी सही बोल रहा है, हम अपने कानून का सदुपयोग करें। नहीं, हमारे बाप ने बोला है, नेता ने बोला है कि उन्हें फंसा दो तो हम फंसा देंगे। तुम्हारे बच्चों को भी फंसाया जाएगा एक दिन, ये याद रखिए। आप मेरे ऊपर गलत करोगे, ऊपर देर अंधेर नहीं, ऊपर के कैमरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और रिकॉर्डिंग भी बहुत फास्ट है। तुम्हारी औरतों का भी यही हाल होगा जो तुम आम जनता के संग करते हो। चलिए फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।